हेलो 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 एवरीवन, मैं शिखा पांडे फिर से हाजिर हूँ आपके सामने चैप्टर नंबर 2 को लेकर। अब तक हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि चैप्टर 1 के सॉल्यूशंस क्या होंगे, ठीक है। अब हमको यहाँ पर देखना है सेकेंड चैप्टर के सॉल्यूशन। तो सेकेंड चैप्टर क्या है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होते क्या है? सबसे पहले आप ये देखिए, पॉलिनोमियल्स अगर आप डेफिनेशन देखें कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है तो वो देखिए, पॉलिनोमियल्स आर द algebraic expressions. Polynomials are the algebraic expressions that consist of coefficients and variables. कोएफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स। अब ये कोएफिशिएंट और वेरिएबल क्या है वो देखो। सबसे पहले तो जैसे कि कोई पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल को हमेशा आप p से डिनोट करेंगे, ओके। तो अब जैसे कोई हमारा पोलिनोमियल है पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x या 3x लिख लो, 3x प्लस 21, ये पोलिनोमियल है। तो अब इसमें देखो वेरिएबल क्या है और कोएफिशिएंट क्या है। यहाँ पे ये जो x लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यूज वेरी होती रहती है। ये हो गया वेरिएबल। अब ये जो पावर दिख रही है आपको, हमारे वेरिएबल की जो पावर दिख रही है आपको, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट, ठीक है। अब हमारे वेरिएबल के साथ में जो बैठा हुआ है नंबर, उसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट। और ये जो अकेला नंबर मुंह बना के बैठा रहता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, ठीक। अब ये भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल के साथ वाला नंबर क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट कहलाता है। तो सब कुछ कवर हो गया इसमें। जो पावर में है उसको एक्सपोनेंट बोलेंगे, ये जो x है इसको वेरिएबल बोलते हैं, और ये जो वेरिएबल के साथ में नंबर बैठा होता है, यहाँ पे बैठा हो चाहे यहाँ पे बैठा हो, इसको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। और ये जो अकेला नंबर बैठा होता है जिसके साथ कोई नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म। तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को हम डिनोट किससे करेंगे? पी एक्स से। अब यहाँ पे एक्स ही क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमारे जो पोलिनोमियल है उसमें वेरिएबल्स किससे डिनोट किए गए हैं? एक्स से। देखिए जैसे कि अगर कोई इक्वेशन है 7y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 3, तो इसमें पोलिनोमियल को कैसे डिनोट करेंगे? पी वाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये वेरी होता है, ये चेंज हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, एक्स यू वी डब्ल्यू कुछ भी ले सकते हैं। बस ये वेरिएबल से डजेंट मैटर। बाकी डिनोट किससे करेंगे आप इसको? पी एक्स से या पी वाई से, पी से डिनोट करना रहता है। अब इसमें वेरिएबल्स की जनरल इक्वेशंस देखिए आप। सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, इक्वेशन हमने लिखी 4x प्लस 5, ठीक है। 3x प्लस 2 लिख सकते हैं, या 9x प्लस 1 लिख सकते हैं। ये भी पोलिनोमियल्स है। इनको, ये जो वेरिएबल आपको दिख रहा है, वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। तो जब भी हमारे पोलिनोमियल में हमारे वेरिएबल की बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर या हाईएस्ट पावर जो होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ये ध्यान रखें। और इसमें ये जो पोलिनोमियल हमारा दे रखा है 4x प्लस 5, 3x प्लस 2, इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो इसको बोलते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल। ये समझ में आया कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। अब जो जनरल फॉर्म है लीनियर पोलिनोमियल का, वो क्या हो जाएगा? देखो जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, ax प्लस b, ये होगा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल,
जैसे कि इक्वेशन दे रखी है 7y² प्लस 3x प्लस 2, सॉरी 3y प्लस 2। ये हमारे पोलिनोमियल को हमने डिनोट किया पी वाई से। जैसे एक और पोलिनोमियल देखिए 6x² प्लस 4x प्लस 1, इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? पी एक्स से डिनोट कर सकते हैं। एक और देखिए 9u² प्लस 8u प्लस 3, इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? पी यू से। अब यहाँ पर आप देखो जो भी आपका वेरिएबल है उसकी बड़ी पावर क्या है? 2। इस पोलिनोमियल में भी बड़ी पावर है 2, इसमें भी बड़ी पावर है 2। इस पावर को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। इस पावर को बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का एक और सिनोनिम होता है क्या? क्वाड्रेट। स्क्वायर को हम क्वाड्रेट भी बोलते हैं। स्क्वायर को हम क्वाड्रेट भी बोलते हैं, इसीलिए ये पोलिनोमियल्स क्या कहलाएंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसीलिए इन्हें हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। स्क्वायरिक पोलिनोमियल बोलना थोड़ा सा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, अब यहाँ पर देखो जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी इसकी 2। अब देखो नेक्स्ट पोलिनोमियल, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। जैसे कि हमारे पास एक पोलिनोमियल दे रखा है 3x³, सॉरी पहले जनरल फॉर्म देखो। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा? ये देखो पहले जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जनरल फॉर्म हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। हमारे पोलिनोमियल को या हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जो जनरल फॉर्म में हम डिनोट करेंगे वो क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? x इक्वल्स टू 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये हो सकता है 9x³ प्लस 7x² प्लस 4x प्लस 3, ये हो सकता है। तो ये जो पोलिनोमियल्स आपको दिख रहे हैं इस एग्जांपल में, इसकी जो हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है? 3। इसकी भी हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है? 3, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी? 3। डिग्री हो जाएगी 3। जो भी हमारा पोलिनोमियल दिया रहता है उसके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। तो यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। अब इसको हम क्यूब भी बोलते हैं, जो पावर है 3 इसको हम क्यूब भी बोलते हैं। तो ये पोलिनोमियल्स क्या कहलाएंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्यूबिक पोलिनोमियल्स। हाईएस्ट पावर 3 वाले जो पोलिनोमियल्स होते हैं उनको हम क्यूबिक पोलिनोमियल्स भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अभी तक तो देखा कि पोलिनोमियल्स क्या है, पर ये नॉन पोलिनोमियल्स क्या होंगे? जैसे कि एक्सप्रेशन देखिए आप, ये दे रखा है 1/x-2। पोलिनोमियल्स तो देख लिए थे, पर ऐसी टर्म्स जो ना हम पोलिनोमियल्स नहीं बोल सकते, ऐसे एक्सप्रेशंस, वो क्या होंगे? तो ये जैसे √x प्लस 2, या फिर ऐसे एक्सप्रेशन 1/4x² प्लस 2x प्लस 1, ये जो ऐसे एक्सप्रेशंस होंगे इनको हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलिनोमियल। ठीक है, अभी नॉन पोलिनोमियल में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हमारा चैप्टर पोलिनोमियल्स है तो हम उसको ही ज्यादा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर एक पोलिनोमियल आप कंसीडर करिए कि 2x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ये पोलिनोमियल दे रखा है हमको। अब इसको हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू पे चेक किया, जैसे कि हमने रख दिया x इक्वल टू 2। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 मतलब जहां जहां पर इस पोलिनोमियल में x है वहां पर 2 रख दो। तो देखो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1। इसको यदि आपने सॉल्व किया तो 2
इंटू 4 प्लस 4 प्लस 1, 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 प्लस 1, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13। तो हमको क्या वैल्यू मिली? 13 मिला। इसे हम क्या बोल सकते हैं? दैट मीन्स एट x इक्वल्स टू 2 द वैल्यू ऑफ polynomial will be 13। मतलब हमने जो भी एक पोलिनोमियल हमको दे रखा है उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक किया कि हमको क्या मिल रही है वैल्यू। तो हमने जब 2 रख के चेक किया तो यहाँ पे क्या मिला? 13। तो हम बोल सकते हैं कि एट x इक्वल्स टू 2 द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल विल बी 13। ऐसे ही एक और एक्सप्रेशन देखो, जैसे कि दे रखा है 4x² प्लस 4x प्लस 1, ये दे रखा है। इसको आपने चेक किया, इसको अगर हम चेक करें x इक्वल्स टू 1/2 पे रख के चेक करते हैं, देखो क्या आ रहा है, p ऑफ 1/2। तो 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 1, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? देखो 4 इंटू 1/4 प्लस ये 2 से कैंसिल हुआ तो क्या बचा? 2 प्लस 1, 4 से 4 कैंसिल, तो ये क्या आ गया? 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4। मतलब कि at x equals to 1/2 the value of given polynomial will be 4। ठीक, अब एक बार और देखो, इसी पोलिनोमियल को हम x equals to -1/2 पे चेक करेंगे। इस पे क्या आएगी वैल्यू? देखो 4x² प्लस 4x प्लस 1। अब -1/2 रख के देखो, 4 इंटू -1/2, अब ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो 4 इंटू 1/4। अब ये माइनस प्लस क्या बचाएंगे? -2 से कैंसिल हो गया तो क्या बचा? -2 प्लस 1। तो यहाँ देखिए 1 -2 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0। अब यहाँ पर जो हमारा पोलिनोमियल है वो एट x इक्वल्स टू -1/2 पे क्या आ गया? 0। तो हम क्या बोल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ गिवन पोलिनोमियल एट x इक्वल्स टू -2 विल बी 0। इसीलिए एक स्पेशल वैल्यू दी इसमें, इसीलिए x इक्वल्स टू -1/2 को एक खिताब दिया जाएगा कि आप जो है इस पोलिनोमियल के जीरोस कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने इस पोलिनोमियल को जीरो बना दिया, इसीलिए आप जो है इस पोलिनोमियल के क्या कहलाएंगे? जीरोस कहलाएंगे। ठीक है, तो जीरोस को देखिए। अब नेक्स्ट देखिए एग्जांपल देखो, आप एक पोलिनोमियल है x² - 2x प्लस 1, इसको भी हम चेक करेंगे किसी वैल्यू पे। जैसे इसको x इक्वल टू 1 पे अगर हमने चेक किया तो देखिए क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस 1, 1 -2 प्लस 1, तो ये भी क्या आ गया? 0 आ गया। तो वापस से ये जो हमारा पोलिनोमियल है वो एक वैल्यू पर 0 आ रहा है। कौन सी वैल्यू पे? 1 पे। तो एट x इक्वल्स टू 1 द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल विल बी 0। 0 आ गया। तो x इक्वल टू 1 को क्या खिताब दिया गया कि आप जो है ये हमारे गिवन पोलिनोमियल के जीरोस कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने इस पूरे पोलिनोमियल को क्या कर दिया? 0 बना दिया, तो ये जीरोस कहलाएंगे। अब ये जो जीरोस हैं, जैसे कि आप देखिए जो भी आपको पोलिनोमियल दे रखा है उसकी हाईएस्ट पावर जितनी भी होगी उस पोलिनोमियल के उतने जीरोस होंगे। देखिए कैसे? जैसे कि लीनियर इक्वेशन देखो, ax प्लस b होती है तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे? 1। ठीक, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म देखिए ax² प्लस bx प्लस c, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके हमको जीरोस भी कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। अगर कोई क्यूबिक पोलिनोमियल हो, जैसे क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या हो सकता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx
प्लस डी, ये हो सकता है जनरल फॉर्म उसका। तो इसमें इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो हमको जो जीरोस मिलेंगे वो भी कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे। जो भी पॉलिनोमियल रहता है उसकी जितनी डिग्री होती है उतने ही आपको जीरोस भी मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो जीरोस हैं इनका आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा कि पॉलिनोमियल्स में कितने जीरोस होते हैं और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। यस, अब देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले जो हमने हमारी लीनियर इक्वेशन पढ़ी है उसको देखिए। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी, ये होती है लीनियर इक्वेशन। तो आपको मालूम है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, और जो हमारा ग्राफ बनेगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये ऊपर कितने भी लंबी जाएगी, नीचे भी कितना भी लंबा जाएगा, नो एंड, पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो इसके जो पावर है हाईएस्ट वो कितनी है 1, इसका जीरोस भी कितने आएंगे 1। अगर यही चीज आप ग्राफ में चेक करें तो देखिए कैसे चेक करेंगे, जो हमारी स्ट्रेट लाइन जा रही है वो एक्स को कितनी बार कट कर रही है, जितनी बार वो एक्स को कट करेगी हमको जीरोस उतने मिलेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन एक्स को सिर्फ एक बार कट करेगी, आगे ऐसे स्ट्रेट जाएगी, नीचे भी ऐसे स्ट्रेट जाएगी, तो वहां पे वो कहीं पर भी एक्स को कट नहीं करेगी। तो इसलिए जीरोस भी कितने मिलेंगे 1 मिलेंगे। जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात बताएं तो आप यहाँ से डायरेक्ट 2 को देखकर या स्क्वायर को देखकर बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। अगर इसी चीज को हमको ग्राफ में शो करना है तो देखिए कैसे करेंगे। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका ग्राफ किस शेप में बनता है, पैराबोला शेप में बनता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे बनेगा ग्राफ। तो अब ये जो ग्राफ है इसने हमारी जो एक्स एक्सिस है उसको कितनी बार कट कर रखा है, ये देखिए 2 बार कट कर रखा है। तो ग्राफ से हम कैसे बता सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे 1 और 2, ऐसे चेक करके बताया कि इसके जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे 2 जीरोस होंगे इसके पास, ठीक। अगर ऐसे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल देखिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपने देखा कि इसकी पावर 3 है तो इसके जीरोस होंगे 3। यही चीज हमको ग्राफ में चेक करनी है तो देखिए इसका ग्राफ अगर आप कुछ बनाए वैल्यूज रख के तो इस शेप में बनेगा, ठीक है, ये ग्राफ बनेगा। अब हमको ये चेक करना है कि इस ग्राफ ने हमारी एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रखा है। तो 1 2 और ये 3, 3 जगह कट कर रखा है एक्स एक्सिस को, या फिर एक्स एक्सिस को 3 जगह टच कर रखा है, तो हम क्या बोलेंगे इसके जीरोस कितने होंगे 3। ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। अब हमको देखनी है एक्सरसाइज 2.1 जो ग्राफ्स पर बेस्ड है, ठीक, वो देखिए।